हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब अड्डा चैनल। तो हमने कुछ पीछे दो वीडियोस लाई थी एमसीक्यूज पे, ठीक है। तो कुछ हमने स्टार्ट किए 15 एमसीक्यूज, नेक्स्ट सेकंड वीडियो पे हमने 30 एमसीक्यूज किए थे कुछ, ठीक है। तो हमारा अब नेक्स्ट वीडियो आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के करेंगे, कुछ और लाए हैं 30, कुछ अराउंड 30 एमसीक्यूज लेके आए हैं, ठीक है। तो इन एमसीक्यूज में भी सेम हम क्या करेंगे, सबका मिक्सचर पढ़ेंगे रिलेटेड टू। पहले जो है मैक्सिमम बुक कीपिंग को लेके उठा रहा हूँ, क्योंकि बुक कीपिंग का पार्ट थोड़ा ज्यादा है। उस वजह से मैंने आपको पहले भी जैसे लेक्चर लिए होंगे तो मैंने आपको उसमें भी बताया था कि जो बुक कीपिंग है, ठीक है, बुक कीपिंग अराउंड जो 30 मार्क्स का है, तो उसमें से 13 मार्क्स का कम से कम 13-14 का तो बुक कीपिंग का ही पार्ट है, ठीक है। तो मैंने कहा था 13 मार्क्स ले लीजिए बुक कीपिंग, 10 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड 10 जो मिसलिनियस जो ऐड हुए हैं, मतलब 7-8 आप उसके ले लिए जो मिसलिनियस ऐड हुए थे, ठीक है। मैंने आपको उस पुरानी वीडियोस में भी सारा बताया था। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आगे का जो वीडियोस लाई गई है। अब ये जो वीडियो एमसीक्यूज पे बनाई है इस पे लेके आते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा हर चीज। देखो कभी कभार मैं आपको हर बारी बोलता हूँ क्वेश्चन जो होता है बिल्कुल सिंपल होता है, सिंपल से पूछा होता है, बट जो ऑप्शन होता है वो कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें क्या करना है, डायरेक्ट सही आंसर मार्क करना है। देखो गलत मार्क करने से बेटर है नहीं करे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप सोच समझ के चले इस चीज पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है सिलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बोला था जो हम क्वेश्चन करेंगे बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आपने पिछले भी क्वेश्चन देखे होंगे तो वो मैक्सिमम आपको क्या होगा कि वो थोड़े से एडवांस भी होंगे, कुछ बिल्कुल सिंपल भी हैं, बेसिक भी हैं, और बेसिक चीजें ही हैं, बट ऑप्शन थोड़े से वो कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लियर रहना है हर चीज को लेके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अब बुक कीपिंग अकाउंटिंग का मतलब क्या है, ऑप्शन में देखें क्या आता है, ठीक है। क्वेश्चन तो हमें जस्ट इतना सा ही बोल दिया, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। फर्स्ट बोल रहा है मीन्स सेम एंड आर यूज इंटरचेंजेबल। फर्स्ट ऑप्शन बोलता है दोनों सेम है और ये दोनों इंटरचेंजेबल आपस में इंटरचेंज करते हैं, बट सेकंड ऑप्शन बोल रहा है डज नॉट मीन सेम। क्या बुक कीपिंग और अकाउंटिंग सेम है? नहीं है, ठीक है। बुक कीपिंग भी डिफरेंट है और अकाउंटिंग भी क्या है, डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट। तो क्या ये सेम है? नहीं। तो ये ऑप्शन मार्क नहीं करता। तो अगर फर्स्ट वाला मार्क नहीं कर रहा है तो ए एंड बी तो मार्क करेगा ही नहीं दोनों। तो आपके पास ऑप्शन आ गया बी, ठीक है। नन ऑफ दीज भी हो सकता है, बट यहां ऑप्शन आ गया बी। क्या बोल रहा है, डज नॉट मीन सेम, वो सेम नहीं होते और इंटरचेंज नहीं करते। क्योंकि मैंने आपको बताया था बुक कीपिंग में क्या होता है, बुक कीपिंग स्टार्ट का होता है, हमने उस पर वाउचर, अकाउंटिंग, इक्वेशन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ये सब पढ़ा था, बीआरएस जो भी। तो बट हमने जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग में हमने ओवरऑल पढ़ा, अकाउंटिंग इज ओवरऑल। इसमें हमने क्या पढ़ा था, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, सब ये सब दोनों क्या सेम नहीं है, दोनों इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अकाउंटिंग। अब देखो ये जो हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया उसमें क्या था, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, क्योंकि बुक कीपिंग इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि बुक कीपिंग क्या पार्ट है अकाउंटिंग का, बट सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है अकाउंटिंग मींस इंक्लूड्स बुक कीपिंग, डज नॉट इंक्लूड बुक कीपिंग, मे और मे नॉट इंक्लूड बुक कीपिंग। देखो मैंने कहा अकाउंटिंग ओवरऑल है तो इसमें क्या करेगा, डज नॉट। देखो मैंने आपको, हमने अगर थोड़ा फ्लैश बैक पे जाए, हमें पढ़ा था, मैंने टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग बताया था। अकाउंटिंग की टाइप्स कौन कौन सी थी हमारे पास, बुक कीपिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये 4 टाइप्स थी। तो बुक कीपिंग किसका पार्ट है, अकाउंटिंग का ही पार्ट है, तो इंक्लूड बुक कीपिंग तो सही है, ठीक है। फिर उसके बाद डज नॉट इंक्लूड बुक कीपिंग, ऐसा नहीं है, क्योंकि बुक कीपिंग पार्ट है अकाउंटिंग का। मे और मे नॉट इंक्लूड बुक कीपिंग, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, ये भी गलत है। तो आंसर इज क्या, आंसर आ जाएगा हमारा इंक्लूड बुक कीपिंग, क्योंकि इसको भी इंक्लूड किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट वाला हमें क्या बोलता है, ध्यान से समझना हर चीज को, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन आइटम्स में से, जितने भी आइटम्स हैं इनमें से ऐसी कौन सी आइटम है जो रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। और अगर ये वाला क्वेश्चन अगर मैं बोलूं, ये वाला क्वेश्चन
नेट के एग्जाम में बड़ी बारी पूछा गया, ठीक है। अगर आप किसी ने नेट का एग्जाम दिया होगा तो वहाँ पे देखोगे आप ऐसा क्वेश्चंस, या सीपीटी के एग्जाम जो कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है सीए का एंट्रेंस लेवल, उनमें बेसिक क्वेश्चन जो उठाए जाते हैं, तो वैसे क्वेश्चन यहाँ पे भी आएंगे, ठीक है। तो बोल रहा है इन चारों में से ऐसी कौन सी आइटम, देखो सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स आइटम है, अकाउंट्स का ही पार्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है क्वालिटी ऑफ स्टाफ, ये देखो देखो एक चीज होता है, अकाउंट्स क्या होता है, हमेशा फिगर्स में होता है, वैल्यू किस में होती है, फिगर्स में होती है। लाइक परचेज किया 5000 का, सेल किया 5000 का, एक वैल्यू यहाँ पे लिखा सोल्ड गुड्स, सोल्ड सेल्स ऑफ गुड्स, कोई वैल्यू होगी ना इसकी भी। बट क्वालिटी ऑफ स्टाफ क्या हो गया, स्टाफ की क्वालिटी कंसर्न नहीं की जाती, तो इसमें क्या आंसर आएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। पेमेंट ऑफ सैलरी भी कोई वैल्यू में, परचेज ऑफ गुड्स भी वैल्यू, ये तीन आइटम आएगी, 1 2 एंड 3 ये आएगी। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉट, यहां लिखा है नॉट, तो नॉट इज क्वालिटी ऑफ स्टाफ, आंसर इज दिस। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजैक्शन, देखो फर्स्ट वाले और ये वाला जो हमने किया ये भी और इसमें भी, बट थोड़ी सी वैल्यूज को चेंज किया गया है। इनमें से बोला कौन सी, देखो नॉट को लेके क्वेश्चन ज्यादातर क्यों पूछा जाता है, क्योंकि नॉट में हमें सारी पढ़नी पड़ती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिखा होगा तो वो इजी है, एक पकड़नी है, ठीक है। अब नॉट है वो ज्यादा मुश्किल हो जाता है, नॉट के लिए हमें सारा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। बोला परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल अमाउंट रुपीज 50,000, मैंने कहा था हर चीज की एक वैल्यू होती है। अब ध्यान से देखें इन आइटम्स में, ठीक है। गुड्स किया आगे रीसेल करने के लिए, बेचे जाने के लिए, ठीक है। पेड सैलरीज वेजेस ये भी है क्योंकि इनकी जनरल एंट्री बन जाती है। पेड रेंट फॉर ऑफिस प्रीमिसेस ये भी ऑफिस का। परचेज ए एलईडी फॉर पर्सनल यूज, और इसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, परचेज ए एलसीडी फॉर पर्सनल यूज, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, विच इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, मैंने आपको यहाँ पे एक चीज लिखवाया था बिजनेस ट्रांजैक्शन में, जो क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है रिलेटिंग टू बिजनेस एक्टिविटीज, जो बिजनेस एक्टिविटीज या फाइनेंशियल एक्टिविटीज मैंने आपको लिखवाया था वहां पे, जो बिजनेस के रिलेटेड है, किसके रिलेटेड, बिजनेस के। बट यहाँ पूछ रहा है नॉट, जो नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट ये नहीं है, तो आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अगेन मैंने ये आइटम बार बार इसलिए वजह से उठाई है ताकि आप इसमें कंफर्म हो जाओ, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड, अगेन नॉट, मैं नॉट को लेकर ज्यादा पूछ रहा हूं, नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो नहीं ली जाएगी। परचेज एलसीडी फॉर पर्सनल यूज, अब आगे पढ़ना क्या, हमने पीछे क्वेश्चन किया था उसमें यहां तक मार्क था, आगे देख, पेइंग द अमाउंट फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट, कहां से लिया गया, पर्सनल बैंक अकाउंट। देखो इस क्वेश्चन को मैंने पीछे वाले और इसको आगे जोड़ दिया, ठीक है। पीछे वाले में क्या था, परचेज एज फॉर पर्सनल यूज, अब यहाँ पे थोड़ा सा और कंफ्यूज करने के लिए क्या लिख दिया, पेइंग द अमाउंट फ्रॉम पर्सनल अकाउंट, कहां से दे रहा, पर्सनल बैंक अकाउंट से दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं परचेज मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरर, ये भी सही है। परचेज मशीनरी फॉर रीसेल, पेड सैलरीज एंड वेजेस, ये भी सही है, पर ये नहीं है क्योंकि क्या बोल रहा है, पर्सनल यूज के लिए, बट आगे लिखा पेइंग द अमाउंट फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट, बिजनेस का नहीं है, किसका है, पर्सनल बैंक अकाउंट। देखो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क क्या था, बच्चे बोलेंगे सर सेम था क्यों वापस डाला, अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, गलती कैसे होती है। अगर यहां पे लिखा होता, ठीक है, विच इज नॉट ए बिजनेस, यहां लिखा है बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है, और यहां पे क्या लिखा था, इन दी बुक्स ऑफ, जो नहीं रिकॉर्ड की जाएगी, ठीक है। अगर यहां लिखा होता विच इज फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, देखो ये रिकॉर्ड किया जाता है, अगर आपने ड्राइंग्स की एंट्री पढ़ी होगी, ये रिकॉर्ड हम करते हैं ड्राइंग्स की एंट्री में, ये कब आती सही, जब यहां पे क्या लिखा होता, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जैसे ही अगर ये वाला क्वेश्चन होता, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट होता, बट ये सही होता, परचेज ये वाली सही होती क्योंकि ड्राइंग्स की एंट्री बनती, बट क्वेश्चन में क्या लिख दिया, यहां लिख दिया बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, तो ये पर्सनल यूज के लिए है, तो ड्राइंग्स की आइटम है, तो वो पूछ रहा है बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे ये सही गलत आ जाता है। फिर नीचे वाले में पूछा इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन सा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला पर्सनल बैंक अकाउंट, तो पर्सनल बैंक अकाउंट क्या बिजनेस अकाउंट नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, कैश मेमो इज ए सोर्स वाउचर फॉर परचेज ऑफ गुड्स,
अब मेरे को यहाँ पे सिंपल इतना सोचना ही नहीं है, ठीक है। कैश वाउचर, कैश मेमो, सॉरी कैश मेमो किसका जिक्र है? कैश का। और नीचे क्या लिखा है? परचेजर ऑफ गुड्स। तो ये किसके लिए लिया जाएगा? कैश मेमो इज ए सोर्स वाउचर। ये क्या एक सोर्स वाउचर है फॉर परचेजर ऑफ गुड्स। जब गुड्स परचेज किए जाए किसके लिए? कैश का नाम है और परचेज फॉर कैश परचेजेस, सिंपल, ठीक है। कैश वाउचर इज ए सोर्स वाउचर फॉर परचेजर ऑफ गुड्स। ओ सॉरी, एक मिनट मिस्टेक होगी एक। ध्यान से देखना इसको दोबारा, थोड़ी मिस्टेक होगी, ठीक है। क्या लिखा था? कैश मेमो, एक तो कैश का जिक्र है तो कैश ही होगा एंट्री में। अब इन चार ऑप्शन में से सही कौन कौन सा हो सकता है? एक ये ऑप्शन हो सकता है और एक ये ऑप्शन हो सकता है, ये दोनों नहीं हो सकते। देखो ऑप्शन से कैसे चलना है, ठीक है, क्योंकि कैश मेमो है तो कैश का जिक्र होगा, क्रेडिट का नहीं। आगे लिखा है फॉर द सोर्स वाउचर फॉर परचेजर, परचेज नहीं लिखा, परचेजर ऑफ गुड्स। मैंने पिछला आइटम मैंने परचेज करके ले लिया था, ठीक है, तो वो गलती होगी, दोबारा से इसको रिकरेक्ट कर रहा हूं। परचेजर, परचेजर मीन जो कंपनी से खरीदेगा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? फॉर कैश सेल। कंपनी क्या करेगी? उसको बेचेगी, तभी तो वो परचेज करेगा। परचेजर कौन हो गया? जो गुड्स को कंपनी से खरीदेगा। तो कंपनी क्या कर रही है? सेल कर रही है। फॉर कैश सेल के लिए कैश मेमो इशू किया जाएगा। तो आंसर इज डी, कैश सेल्स, ठीक है, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट, इनवॉइस इज अ सोर्स वाउचर फॉर सेलर ऑफ गुड्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैंने बड़ी बारी बोला है। देखो एक ही चीज आगे पीछे कैश वाउचर था, यहाँ क्या लिखा है? इनवॉइस। इनवॉइस किसके लिए इशू किया जाता है? क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब बात आ गई क्रेडिट परचेज होगा या सेल्स होगा। इनवॉइस इज अ सोर्स वाउचर फॉर सेलर। सेलर कौन हो गया? जो गुड्स बेचेगा, जिससे कंपनी खरीदेगी, क्रेडिट परचेज करेगी। सेलर कौन हो गया? बेचने वाला। तो कब जो बेचेगा वो कंपनी से माल खरीदेगी। तो आंसर इज when goods are purchased against cash the purchaser will get, ठीक है, जो कंपनी से, ठीक है। when goods are purchased against cash means goods किस में परचेज किए गए हैं? इसका मतलब बन गया परचेज गुड्स ऑन कैश, कैश में, ठीक है। तो क्या इशू किया जाएगा? इनवॉइस क्रेडिट के लिए होता है। अकाउंटिंग वाउचर तो टाइप्स है बड़ी ज्यादा, और नाम ही दे दिया उसने कैश मेमो, तो इतना ही सोचना ही क्यों है, ठीक है, उसने लिख ही दिया कैश मेमो, ठीक है, क्योंकि ये किसके लिए इशू किया जाता है? क्रेडिट के लिए। तो यहाँ पे क्या जिक्र बोल रहा है? कैश। तो कैश वाला नहीं। अकाउंटिंग वाउचर में तो सारी होती हैं, अब हमें नाम नहीं दिया तो हम ये ले सकते, ठीक है। ट्रांसफर वाउचर आर प्रिपेयर टू रिकॉर्ड। ट्रांसफर वाउचर, अगर किसी ने ध्यान से पढ़ा, ट्रांसफर वाउचर क्या होता है? जिसको बोलते हैं हम नॉन कैश वाउचर। अभी हमने इसी के रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा ऊपर, इनवॉइस। ये क्या होता है? नॉन कैश, मतलब उधार की एंट्री फॉर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। देखो बोथ ए एंड बी मत कराना। देखो बच्चे क्या करते हैं, कभी कभार क्वेश्चन नहीं आता, वो क्या करते हैं, जहां देखते हैं ऑल ऑफ दीज और बोथ ए एंड बी, यही होगा भाई, वो क्या करते हैं, इसी को मार्क कर देते हैं, कहते हैं यही होगा, क्योंकि जो को एग्जामिनर है उसने हमें आंसर दे के भेजा है, बोथ ए एंड बी एंड ऑल ऑफ दीज और बोथ में हमारी प्रेफरेंस बड़ी बढ़ जाती है, तो हम उसी को लेना शुरू कर देते हैं, बट ऐसा नहीं होता हर बारी, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। चलिए आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, ठीक है, हर चीज को पढ़ के अच्छे से करके फिर चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 10। क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर इज रिकॉर्डेड थ्रू, ठीक है, जो पीछे हमने क्वेश्चन किए, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा तो दिमाग लगाने की कोशिश करना, ठीक है। एग्जाम है और एग्जाम एक बार होगा, इतने सालों से इतनी देर से लटक रहा है पेपर,
तो वहाँ पे हर चीज़ ध्यान से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी में ना करें, ठीक है। डैल डूल के चक्कर में मत कराएं कि ये हो सकता है, ठीक है, ये मत करना कि हो सकता है तो फिर हो ही सकता है फिर, ठीक है। तो जब तक क्लियर नहीं ना तो तब तक मत लेना, ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर यहाँ पे काम का है। ये आपने पंचायत के रिजल्ट या क्लास 4 के रिजल्ट में भी देख सकते हैं। चलो क्लास 4 का छोड़, पर पंचायत के रिजल्ट में देख ही सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और अकाउंट स्कोरिंग है 30 मार्क्स, तो कोशिश करना मार्क्स लेने की, देर मत आना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर इज रिकॉर्डेड थ्रू क्रेडिट। अब देखो यार नाम में क्रेडिट परचेज उधार की बात कर रहा है, तो उधार के लिए डायरेक्ट सोचना ही नहीं, कोई गलती से भाई ये मत लेना, ये मत लेना यार। क्रेडिट देखा नाम तो क्रेडिट, मैंने आपको क्रेडिट के लिए एक ही चीज बताई है, पीछे क्वेश्चन किया क्या, कौन सा वाउचर इशू किया जाता है, नॉन कैश वाउचर। तो नॉन कैश वाउचर को आल्सो नोन एज ट्रांसफर वाउचर। पेपर में वो नॉन कैश ना लिख के भेजेगा, ट्रांसफर वाउचर, अदर नहीं, तो आंसर इज ट्रांसफर वाउचर। अगर कैश होता तो फिर आ सकता था ये, ठीक है। ये किसके लिए इशू किया जाता है, फॉर कैश ट्रांजैक्शन। डेबिट वाउचर इज फॉर कैश में ही होती है, बट इसको आल्सो नोन एज पेमेंट वाउचर, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। सही ऑल्टरनेट बताना है, कौन सी इक्वेशन सही है, ठीक है। हमारी इक्वेशन होती क्या है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। नहीं समझ आया ना, कभी तो ऑप्शन देके ये लिख लो, बस लिख लिया तो काम मुक गया। तो एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इसको मैं देखो यहाँ पे एसेट अकेला नहीं दिया, यहाँ पे लायबिलिटी, तो इसको बना लेते हैं। और क्या कंडीशन बन सकती है, एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर दो तो कैपिटल, एसेट में से कैपिटल माइनस कर दो तो लायबिलिटी बन जाती है, ठीक है। आजकल एक और याद है, ठीक है, कभी कभार नया देता है, ये भी आ जाता है कभी कभार, क्योंकि ये भी इधर आ गया तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से भी दिया जाता है। तो देख लेते हैं, दोनों माइनस के होने चाहिए, ये वाला नहीं होगा, प्लस नहीं करता है, ये भी नहीं होगा, ये वाला आंसर सही होगा, ठीक है। Which of the following is correct, asset, liability and capital। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में मैंने आपका जो एक टेस्ट लिया था इसमें, उसमें भी डाला गया था, ठीक है। बच्चों को कंफ्यूज आया था, मेरे को मैसेज आ गए थे बच्चों के कुछ, मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज किया था, सर ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, बट ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, सेम चीज, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, बस मुक गया काम, इतना सोचना ही क्यों है, ठीक है। तो एसेट किसके इक्वल होना चाहिए, इन दोनों के इक्वल होना चाहिए ऐड करके, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में प्लस 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 इक्वल टू, बस ये मैंने थोड़ा सा डाल दिया, ये क्वेश्चन मार्क हटा देना, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा मैच कर जाता है, इनमें से कौन सा, देखो 1,25,000 है, 1 0 कट गया, ठीक है। तो कौन सा मैच कर जाता है, ये इन दोनों को ऐड करके ये नहीं आता, ये भी नहीं है, ये बन रहा है 6 लाख कितना, 8,20,000, ये बन रहा है, नहीं बन रहा, चलिए नहीं बन रहा, तो आई थिंक इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गया हुआ है। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, हाँ मिस्टेक हो गई, ठीक है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ इसको, ठीक है। आप इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे हमारा, यहाँ पे ये वाला नहीं है, इसका यहाँ पे आएगा, 1 मिनट, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप ऑप्शन सही कर लें, ठीक है, मैं इसको एडिट कर देता हूँ, ठीक है। जो हमारा ये वाला ये रॉन्ग है, इसको गलत, इसको इसका यहाँ पे आ जाएगा, तो ठीक है। 1 0 मैंने यहाँ डाला, 1,25,000 है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6 लाख, ठीक है, ये कितना आ गया,
6,60,000, ठीक है, ये ऑप्शन है, इसको 6,60,000 कर लीजिएगा, ठीक है। अब टोटल करते हैं, इन दोनों का टोटल नहीं बनता, ये वाला बनता है, ठीक है। यहाँ 1,12,000 नहीं 6,60,000, अब कैसे बनेगा, दोनों को ऐड करें, 7,85,000 दोनों का टोटल बन रहा है, तो आंसर इज ए, ठीक है। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग एरर को लेकर। नेक्स्ट, परचेज ऑफ मशीन बाय कैश मीन्स, अब देखो अकाउंटिंग क्वेश्चन अगर याद है, परचेज ऑफ मशीन बाय कैश, कैश से लिए, ठीक है। अब मैं इसी की अकाउंटिंग क्वेश्चन यहाँ पे बनाता हूँ। परचेज खरीदा मशीनरी, कंपनी के पास मशीन आ गई तो पॉजिटिव करेगा, क्या करेगा, पॉजिटिव एसेट बढ़ गया, तो बदले में कैश क्या गया, एक एसेट चला गया, ठीक है। ये एसेट कैश चला गया, मशीन आ गई, ये इंक्रीज ये डिक्रीज, ठीक है, ये डिक्रीज आ गया, एक मिनट इसको दोबारा मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये आ गया आपके पास इंक्रीज, ये डिक्रीज कर रहा है और ये इंक्रीज कर रहा है, एक एसेट बढ़ रहा है और दूसरा एसेट कम हो रहा है, ऑप्शन बी, इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन एसेट्स, ठीक है, क्योंकि दोनों एसेट्स हैं। पेमेंट टू क्रेडिटर मीन्स, क्रेडिटर को पेमेंट की है, पेमेंट मीन्स पैसा चला गया, कैश चला गया, कैश नेगेटिव, क्या एसेट, क्रेडिटर मीन्स लायबिलिटी कम होगी, माइनस लायबिलिटी, तो दोनों क्या कर रहे हैं, डिक्रीज द एसेट एंड डिक्रीज द लायबिलिटी, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, ये ऑप्शन 2 आ गए हैं, ठीक है, डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी 2 बार लिख दिया टाइपिंग एरर में, इसको इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। कभी कभार टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो टाइपिंग मैं नहीं करता हूँ, जैसे जिसे टाइप किया थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है उससे, ठीक है, तो आप इसको एडिट कर लें। 15 क्वेश्चन, परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट मीन्स, अब वहां पर कैश था, यहाँ क्रेडिट है, एसेट क्या कर रहा है, इंक्रीज, फर्नीचर आ गया, क्रेडिट उधार बढ़ गया, ऑल्सो इंक्रीज लायबिलिटी, क्रेडिटर बढ़ गए, इंक्रीज द एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी, ऑप्शन बी, ठीक है, प्लस माइनस करके बता दिया, इंक्रीज डिक्रीज, जैसे आप कुछ खरीदते आकर चीज आ जाती है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, डेबिट मीन्स, अब अगर आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि डीआर एंड सीआर का एसेट्स एक्सपेंस जो भी है, ठीक है, यहाँ लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी, ठीक है, टोटल लायबिलिटी प्लस कैपिटल, मैंने कहा था जब ये इंक्रीज हो रही है तो ये अपनी प्लेस चेंज नहीं करेगी, डिक्रीज कर रही है तो ये प्लेस चेंज कर देती है, ये मैंने आपको बताया, वीडियो देख लेना एक बार, ठीक है। डेबिट मीन्स पहला ही दे दिया, एसेट है और वो इंक्रीज कर रहा है, देखो इंक्रीज करेगा तो प्लेस चेंज करेगा नहीं, एसेट की प्लेस कौन सी होती है, डीआर की, और क्या कर रहा है, इंक्रीज, तो वो तो प्लेस चेंज ही नहीं करेगा, ठीक है। और पूछ भी रहा है डेबिट का, तो हमें पहले देखना डेबिट की आइटम कौन सी है, एसेट डेबिट है, ये तो आएगा नहीं, लायबिलिटी है, तो और इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इंक्रीज इन प्रोप्राइटरी इक्विटी, ये सीआर में जाएगा, ये भी सीआर में जाएगा और ये सीआर में जाएगा, क्योंकि एसेट तो है डीआर का, पर ये क्या कर रहा है, डिक्रीज, तो इंक्रीज वाला चाहिए हमें। क्रेडिट मींस, वापस इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया, क्रेडिट में क्या होती है, लायबिलिटी, देखो ये भी ये डीआर की आइटम है, अगर डिक्रीज करता तो ये सीआर में चला जाएगा, ये तो ऑप्शन आएगा नहीं, लायबिलिटी सीआर की, अब मैंने चेक करना है, यहाँ पे इंक्रीज कर रही है तो ये सीआर में ही रहेगी, मैंने यहीं से देख लिया, आंसर सही है, डिक्रीज इन लायबिलिटी डीआर में चला जाएगा, डिक्रीज इन है, ये सीआर की आइटम है दोनों, बट क्या कर रही है, ये डिक्रीज कर रही है तो प्लेस चेंज मार देगा, ये क्या कर रही है, इंक्रीज, तो प्लेस चेंज नहीं करेगा, ऑप्शन बी। सेल्स ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश इज, ठीक है, इसको पूरा लिखें, सेल्स ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश इज
इसको पूरा लिख देना, डेबिटेड टू, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स टू राम, राम को गुड्स बेचे फॉर कैश में, वो डेबिट साइड में क्या आएगा, जनरल एंट्री क्या बनेगी, कैश में है तो कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि गुड्स है तो डेबिट में क्या, कैश बी, ठीक है। अगर सीआर का लिखा होता तो सेल्स आ जाता। विड्रॉन ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर प्रोप्राइटर इज क्रेडिटेड टू, अब देखो क्या बोला, क्रेडिटेड टू, कैश विड्रॉ किया बिजनेस से प्रोप्राइटर ने, पर्सनल यूज के लिए हो गया तो ड्राइंग्स अकाउंट या जनरल एंट्री बनाए, ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू, कैश निकाला टू कैश अकाउंट, तो पूछ रहा है क्रेडिटेड टू, ऊपर आ गया क्रेडिटेड टू, क्रेडिट में क्या, कैश, अगर यहां बैंक होता कैश की जगह तो यहां पे आ जाता बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट इज ए, बैंक अकाउंट क्या है, पर्सनल है, नॉमिनल है, रियल है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बैंक अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट, क्यों, क्योंकि बैंक में जब खाता खोला जाता है तो किसी के नाम से खोला जाता है, नाम के लिए कौन सा, पर्सनल अकाउंट। आपका भी बैंक में अकाउंट होगा तो बैंक के नाम का नहीं ना होगा, फलाना बैंक अकाउंट, ठीक है, तो वो आपके नाम का होगा ना, तो नेम वाइज के लिए हमारे पास पर्सनल नाम है। चूज द करेक्ट इन द फॉलोइंग इक्वेशन। पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन मींस, पोस्टिंग, पोस्टिंग याद रखे, पोस्टिंग क्या होता है, देखो जर्नल, जर्नल टू लेजर, लेजर टू ट्रायल बैलेंस, इन दोनों के बीच में जब एंट्री को भेजा जाता है उसको क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। तो बस ढूंढो आप क्या, पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, एंट्रिंग जर्नल, वो जर्नल में जब डाला जाता है जर्नलाइज होता है, ये नहीं आएगा। एंट्रिंग ट्रांजैक्शन इन लेजर, ठीक है, यहां पे क्या बोल रहा है, लेजर में जब भेजी जाती है, ठीक है, जब जर्नल से लेजर में भेजी जाती है इसको क्या बोलता है, पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, आंसर बी। नेक्स्ट, लेजर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, ओ ये तो बड़ा सिंपल है, अभी मैंने ऊपर बता दी, जर्नल, जर्नल टू लेजर, लेजर टू ट्रायल बैलेंस, ये मैंने बता दिया, लेजर में कहां से आता है डाटा, जर्नल से, सी। और कहां को जाता है, फ्रॉम की जगह अगर होता कि आगे कहां जाती है एंट्री तो ट्रायल बैलेंस आ जाता है। ट्रायल बैलेंस शोज, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट पता ही है, डी आर एंड सी आर, तो इसमें बोथ होता है, देखो बोथ आना चाहिए, खाली डेबिट भी नहीं होता, क्रेडिट भी नहीं होता, और ये आइदर मत मार्क है, आइदर होता है दोनों में से एक, पर दोनों होते हैं, डी आर का मोड भी होता है, सी आर का भी होता है। लेजर इज ए बुक इन विच, ठीक है, लेजर इज ए बुक इन विच, अब आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ अकाउंट, वहां पे कौन सा होता है, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल, तीनों होते हैं ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, रियल एंड नॉमिनल आर में, ऐसा है ही नहीं कुछ, पर्सन है नहीं, ये भी नहीं है, रियल पर्सन नॉमिनल अकाउंट्स आर मेंटेन, आंसर इज सी, यहाँ लिखा है पर्सन नॉमिनल, तो ये नहीं है, तीनों अकाउंट प्रिपेयर होते हैं ना। The process of transferring the transaction from the journal to ledger is called, जब क्या प्रोसेस हो रहा है, जर्नल से लेजर में जाती है उसको क्या बोलते हैं, जब एंट्री को भेजा जाता है, इस पोस्टिंग, मैंने आपको बताया जर्नल टू लेजर, ये क्या होता है, पोस्ट होके जाता है, पोस्ट या पोस्टिंग, तो आंसर इज पोस्टिंग, जब एंट्री भेजी जाती है, ठीक है। जर्नलाइज जर्नल में होता है, बैलेंसिंग में होता नहीं, कॉस्टिंग होता नहीं, जब होता नहीं है तो डालना ही क्यों। Which item is shown as debit balance in the trial balance? Trial balance में और डेबिट, ये DRCR बताया ना, एसेट, एक्सपेंस, लॉस, टोटल लायबिलिटी, इनकम एंड गेन, बस डीआर की पूछ रहा है वो, तो सोचना ही नहीं ज्यादा, क्यों इतने ड्रामे क्यों करने सोचते, एसेट, एक्सपेंस, लॉस ढूंढ लो, और फर्स्ट ही एसेट है, काम खत्म, आ गया, क्योंकि ये सीआर है, ये भी सीआर है, ये भी सीआर है, क्योंकि ये तीनों क्या है, लायबिलिटीज, तो लायबिलिटी कहां पे आती है, सीआर में, तो डीआर की पूछ रहा है तो आंसर इज ए। ट्रायल बैलेंस इज ए लिस्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ, ये मैंने थ्योरी पोर्शन में लिखवाया हुआ, कि जो ट्रायल बैलेंस है
उसमें क्या बोलते हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस का मैंने फॉर्मेट में बताया, उसमें बताया इज ए लिस्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ, अभी हमने इसके रिलेटेड पीछे भी किए। क्या वो रियल नॉमिनल ना, रियल भी होता है, पर्सनल भी होता है, नॉमिनल, तीनों अकाउंट्स होते हैं, तो क्या आएगा ऑल अकाउंट्स, दो नहीं होते, कम खत्म करो, ऑल अकाउंट्स तीनों होते हैं। द प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन, किसमें हेल्प करता है, देखो इसमें क्वेश्चन कैसे फंसता है बच्चा, देखो प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस जब बनाया जाता है, हेल्प्स इन किसमें हेल्प करता है, क्या वो फाइनेंशियल पोजीशन को जज करता है ना, फाइनेंशियल पोजीशन को जज करने के लिए हमारे पास कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल लो या फाइनल अकाउंट बोल लो, जिसमें क्या बनाया जाता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, वो जज करने के लिए ये हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हमारे पास, तो ये तो आएगा नहीं, ठीक है। फिर लोकेटिंग एरर्स इन, बच्चे ये मार्क कर सकते हैं लोकेटिंग एरर इन ऑल टाइम ना, लोकेशन एरर, और यार एरर तो होते हैं मैं मानता हूं, बट मैंने आपको एक लाइन लिखाई है, वहां पे लिखाया था ट्रायल बैलेंस डज नॉट डिटेक्ट या फेल्स टू डिटेक्ट द एरर, तो ये आता है फेल्स टू डिटेक्ट, क्या ये एरर पकड़ सकता है ना, फेल्स टू डिटेक्ट द एरर्स, क्योंकि ये एरर नहीं पकड़ सकता, अगर एरर पकड़ सकता तो हम सस्पेंस में क्यों डालते हैं सारा अमाउंट, अगर एरर आ जाता है, ठीक है, हमें उसको एडजस्ट करने के लिए सस्पेंस बनाना पड़ता है, ये लोकेशन नहीं कर सकता, ठीक है। तो आंसर इज प्रेपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, क्यों, अब देखिए जर्नल, जर्नल टू लेजर, लेजर टू ट्रायल बैलेंस, एंड ट्रायल बैलेंस से सारा डाटा आ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलो या फाइनल अकाउंट बोलो, मैंने आपको बोला था ये किस में हेल्प करता है, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने में, ये आ गया। सस्पेंस अकाउंट इज ओपनड व्हेन, अब ये ओपन क्यों किया जाता है, बैलेंस शीट डज नॉट मैच ट्रायल बैलेंस डज, अब देखो सस्पेंस अकाउंट आता कहां है, ट्रायल बैलेंस में, सोचना क्यों, ये बैलेंस शीट बोल रहा है गोली मारो, ट्रायल बैलेंस डज नॉट मैच, आंसर इज, जब ट्रायल बैलेंस मैच ही नहीं करता तो हमें किस में डालना पड़ता है, सारा सस्पेंस अकाउंट में डालना पड़ता है अमाउंट, ये आप लोगों ने देखा भी होगा, टोटल ऑफ से ये भी नहीं है, ये तो है, चलो चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, ट्रायल बैलेंस शोज, ट्रायल बैलेंस क्या शो करता है, ये पहले भी थोड़ा सा रिपीट हो चुका है उसको लेके, बट थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन देखिए, क्रेडिट बैलेंस ना डेबिट बैलेंस ना डीआरसीआर दोनों होती है, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, आइदर नहीं आता, याद रखिएगा, ठीक है, बोथ, बोथ मींस डीआर एंड सीआर। ऑप्शन नंबर सी, ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस। अब थोड़ा सा अब बोल देते हैं थोड़ा सा खुद, लास्ट में मैं बोलता हूँ कि होप सो सभी के जो मैक्सिमम, देखो गलतियां अभी हो जाए अच्छी बात है, कोई बात नहीं, गलती करना बुरी बात नहीं है, गलती बार बार करना बुरी बात होती है, ठीक है, जिस गलती से सीखा जाए वो गलती नहीं होती, वो एक सीख होती है, ठीक है, तो ये मेरा मानना है, ठीक है, थोड़ा डायलॉग डिलीवरी निकल जाती है, तो मैं वही बोल रहा हूँ, जो गलती सिखाए तो वो गलती नहीं होती, उसे सीख बोलते हैं, और जो गलती बार बार करे तो वो गलती नहीं, वो बंदा गलत फहमी में जी रहा होता है, ठीक है। तो जिसके इन क्वेश्चंस में मिस्टेक आई है, गलत है, कोई इशू नहीं है इसमें, क्योंकि अभी गलत करेंगे तो तुक्के, यार जिसे तुक्के मार के सही किया वो गलत लेके ही चले, ठीक है, कि यार मेरी तुक बच गई पेपर में, मैं तुक दे के करूंगा, वो तुक शुक नहीं चलेगी, ठीक है, पेपर में एग्जामिनर की तुक चलेगी, ठीक है। तो जिसके सही है, सोच समझ के किया, बहुत अच्छी बात है आपकी प्रेपरेशन के लिए, बट जिसने गलती हुई है उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगर अभी गलती कर रहे हैं तो हम सीख रहे हैं, अगर हम बाद में पेपर के टाइम पे गलती करेंगे वो सीख नहीं मिलेगी बेटा, वो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान से सोचें, नंबर कटाने नहीं है, गिफ्ट नहीं देना एग्जामिनर को, गिफ्ट लेके आनी है सीट, ठीक है। तो बाकी आप इनको देखें, फिर आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे, हम उसको भी कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। चलिए अब थोड़ी आपसे विदा लेते हैं, आप इन क्वेश्चन को देखें, पिछली वीडियोस को भी देखें, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जिक्र करेंगे, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।